असल में दोस्तों तो जो लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच खेला गया, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने मुकम्मल तौर पर लाहौर को इन्हीं के होम ग्राउंड में मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया। यानी कि आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि लाहौर जब बैटिंग करने आए तो लाहौर की बैटिंग भी एक्सपोज होगी, जब वो बॉलिंग करने आए तो बॉलिंग भी इनकी एक्सपोज होगी। हालांकि जो लाहौर कलंदर के कप्तान शहनशाह अफरीदी को 4 ओवर में 22 रन पर उन्होंने 2 विकेटें मिली, तो उनकी शानदार बॉलिंग थी। मगर हारिस रऊफ को भी चाहिए था कि कल वो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ एक बेहतरीन बॉलिंग करते और शहनशाह अफरीदी का भरपूर साथ देते। मगर इनको 4 ओवर में 39 रन पड़ गए। यानी कि कल जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस थी वो भी काबिल ज़िक्र थी, क्योंकि बाबर आजम ने पिछले 1 साल बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो यकीनन बात है कि जो पेशावर ज़ल्मी के क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि जो बाबर आजम का फॉर्म में वापस आना है। लेकिन बहरहाल कल के मैच के हवाले से बात करते हैं, जहां पर लाहौर कलंदर की जो बैटिंग थी वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज होगी। लाहौर कलंदर के पास PSL के सबसे बेहतरीन बैटर मौजूद हैं, जिनमें फ़खर जमान है, अब्दुल्ला शफीक, डैरल मिचेल, सैम बिलिंग और सिकंदर रज़ा जैसे बड़े प्लेयर मौजूद हैं। तो जब कल पेशावर ज़ल्मी बॉलिंग करने आई तो जो लाहौर कलंदर की जो बैटिंग थी वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज होगी। यानी कि आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ 15 रन पर इनके 4 मेन प्लेयर आउट हो जाते हैं, जिनमें फ़खर जमान, सैम बिलिंग, डैरल मिचेल और सबसे बढ़कर अब्दुल्ला शफीक थे, जो कि एक फॉर्म में भी हमें नज़र आए पिछले 2 मैचों में। मगर जो आज इनका हाल हुआ है वो हमें लग रहा था कि अब लाहौर कलंदर की PSL में जगह पक्की करना PSL के लिए सेमीफाइनल में मुश्किल है। तो अब देखना होगा कि मज़ीद लाहौर कलंदर किस तरह की तैयारी के साथ आगे बढ़ती है। मगर जो पेशावर ज़ल्मी की कल बैटिंग थी वो शानदार बैटिंग थी, जिसमें मोहम्मद हारिस ने भी कुछ अच्छी बैटिंग की। हालांकि इनका जो मेन प्लेयर था सैम अयूब, वो कल जल्दी आउट हो गया था, जिसके बाद एक ज़िम्मेदार बैटिंग करते हुए हुसैन तलत और बाबर आजम ने एक शानदार फाइट की, जिसमें हुसैन तलत ने 37 बॉलों पर 51 रन बनाए, जबकि बाबर आजम ने 42 बॉलों पर 56 रन के नाकाबिश की सीरीज खेलकर इस वक्त जो पेशावर ज़ल्मी पॉइंट टेबल पर तीसरे नंबर पर मौजूद है। क्योंकि PSL सीज़न 10 में पेशावर ज़ल्मी ने 4 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते और 2 हारे हैं, जबकि लाहौर कलंदर ने जो पहला मुकाबला जीता था तो ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर इस वक्त जो PSL की सबसे टॉप टीम के तौर पर सामने आएगी, क्योंकि इसके पास जो बॉलिंग है वो बॉलिंग भी एक बड़ी बॉलिंग है। अगर हम बैटिंग के हवाले से बात करते हैं तो लाहौर कलंदर के पास बैटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इनके पास जो मेन बॉलर हैं वो 3 हैं, जिनमें शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और ज़मान खान है। लेकिन जो ज़मान खान का उस दिन मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ हाल हुआ था वो हमने देखा था, जिस तरह का मोहम्मद हारिस का हाल हुआ था वो भी हमने देखा था। लेकिन शहनशाह अफरीदी को उस वक्त 4 ओवर में 40 रन पड़े थे 10 की इकॉनमी से। मगर जो हारिस और ज़मान का हाल हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा बुरा था। मगर आज जब एक ज़िम्मेदार बैटिंग करनी चाहिए थी फ़खर ज़मान को, अब्दुल्ला शफीक को, सैम बिलिंग को और सबसे बढ़कर जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है डैरल मिचेल, उसको भी आज बैटिंग करनी चाहिए थी। मगर जो पेशावर ज़ल्मी के बॉलर थे उन्होंने शानदार बैटिंग बॉलिंग की। यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन पेशावर की जानिब से बॉलिंग की गई वो 2 बॉलर थे, अलजरी जोसेफ और अली रज़ा थे। उन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। जबकि बैटिंग की बारी आई तो बाबर आजम की 1 साल बाद फॉर्म का वापस आना पेशावर ज़ल्मी के लिए किसी भी नेमत से कम नहीं, क्योंकि बाबर आजम पिछले 2 मैचों में फ्लॉप हुए तो पेशावर ज़ल्मी हार गई। लेकिन बैक टू बैक बाबर आजम ने पिछले मैच में 46 रन बनाए, लेकिन इस मैच में 56 रन के मुकाबले किसी ने खेली। तो ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम ने दोनों इनिंग्स में एक अच्छी इनिंग खेली, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने वो दोनों मैच ही जीते हैं। तो इस बात से साबित होता है कि बाबर आजम का फॉर्म में वापस आना पेशावर ज़ल्मी के लिए किसी भी नेमत से काम नहीं। अगर बाबर आजम एक अच्छी परफॉर्मेंस का दिखाती हैं एज ए कप्तान, तो जो पेशावर ज़ल्मी की रिकॉर्ड है वो एक अच्छा रिकॉर्ड आएगा और पेशावर ज़ल्मी PSL सीज़न 10 का सेमीफाइनल या फाइनल तक भी पहुंच सकती है। मगर जो बाबर आजम के लिए लोग की बात साबित होती है कि पाकिस्तान भी आपके सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इनको T20 स्क्वाड में वापस लेकर जाया जाए।